हेलो गाइस, माय नेम इज सत्यभामा सिंह राजपूत। आज मध्य प्रदेश में हम अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति है उसका कितना समूह है, मतलब कितनी जनजाति समूह मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। तो 43 जनजाति समूह हैं वो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं और इसका जो परसेंटेज है वो 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार 21.09% है। और मध्य प्रदेश का जो प्रतिशतता की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार 13वां स्थान है जनजाति के मामले में। और मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी जनजाति कमार है और सबसे बड़ी जनजाति भील है। उसके बाद गोंड, फिर कोल आती है। अब मध्य प्रदेश का जो जनजातीय संग्रहालय है वो आपका भोपाल में है। और एक और चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, देश का जो प्रथम आदिवासी संचार केंद्र है, मतलब देश का प्रथम है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, झाबुआ में है ये। और इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है। और मध्य प्रदेश में जनजातियों के विकास के लिए एक मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का भी स्थापना की गई है। अब मध्य प्रदेश में हम भील जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है। उससे पहले हम देखेंगे कि जो जनजाति क्षेत्र हैं वो वहाँ पर कितने, मतलब कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, उनका एरिया वाइज हम देख लेते हैं, उनका क्षेत्र देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो हम देखते हैं सबसे पहले सहरिया जनजाति, जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर स्पेशली जो मध्य प्रदेश का श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है, शिवपुरी, यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। और सहरिया जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे सहराना कहा जाता है। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन और इधर पूरे क्षेत्र में कौन पाई जाती है, आपकी भील जनजाति पाई जाती है। फिर आपकी बंजारा जनजाति आपका नीचे खंडवा, धार और आपकी खरगोन में पाई जाती है। कोरखू जनजाति आपकी छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद और सिवनी में पाई जाती है। भारिया जनजाति आपका छिंदवाड़ा में पाई जाती है, जो पातालकोट में यहाँ पर क्षेत्र है वहाँ पर जनजाति पाई जाती है। और गोंड जनजाति आपकी सिवनी, मंडला, बर्लाघाट, डिंडोरी क्षेत्र में पाई जाती है। और बैगा जनजाति आपकी पाई जाती है शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला क्षेत्र में बैगा पाई जाती है। अगरिया ये गोंड जनजाति का ही एक पार्ट है, जो उमरिया, शहडोल और इधर सीधी सिंगरौली में ये जनजाति जैसे हमें मैप में दिख रहा है। और पनिका जनजाति सीधी सिंगरौली वाले क्षेत्र में और शहडोल क्षेत्र में हमारी पनिका जनजाति पाई जाती है। कोल जनजाति हमारी सीधी, रीवा, सतना में। कोल जो है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि फर्स्ट देखेंगे भील जनजाति जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो भिल अथवा द्रविड़ शब्द बील से मानी जाती है, मतलब द्रविड़ शब्द बील है उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है भील जनजाति की। ठीक, अब भील जनजाति बेसिकली ये क्या है, धनुष बाण का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा पूछा भी जाता है कि जनजाति द्वारा धनुष बाण का इस्तेमाल किया जाता है, तो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह की जनजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह की जनजाति है, ऑस्ट्रोलाइड समूह की जनजाति है। और भील जनजाति के विस्तृत जो वर्णन किया गया है वो टीवी नायक ने अपनी पुस्तक द भील्स स्टडी में किया गया है। अब भील जनजाति की कई उपजातियां हैं, जैसे भीली है, भिलाला है, बरेला है, पटालिया है। और ये 2019 के MPPSC के एग्जाम में भी पूछा गया। रतिहास है, वेगास है, उमड़ी है। और ये महाराणा प्रताप को अपना वंशज, मतलब उनके ये वंशज माने जाते हैं। और भीलों के बारे में एक और चीज़ भी है कि इनके द्वारा भगोरिया त्यौहार मनाया जाता है, जो फागुन मास में मनाया जाता है फसल कटने के बाद। इसकी जो 3 प्रणालियां हैं, जैसे कि गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजड़िया, मतलब उजड़िया में अंतिम समय पर ये समाप्त हो जाता है। और कुछ विवाह भी इस जनजाति के द्वारा प्रचलित हैं, जैसे गंधर्व विवाह इस जनजाति में प्रचलित है, अपहरण विवाह और आपका गोल गधेड़ो विवाह। ये पूछा भी जा सकता है कि गोल गधेड़ो विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, तो भील जनजाति में पाया जाता है। शेवा विवाह, शक्ति विवाह, नात्रा विवाह अलग शब्द है, तो ये नात्रा विवाह भी इसी जनजाति में पाया जाता है। घर घुसी विवाह है, परीक्षा विवाह है, विनिमय विवाह, एक इसमें पाए जाते हैं, आपके भील जनजाति में पाए जाते हैं। और नृत्य, भील क्या करती है, आपका कहरवा नृत्य करती है, गोंड जनजाति भी ये नृत्य करती है। मैं अगर अप्रोप्रिएट माना जाए तो जो गोंड जनजाति में आंसर आएगा। टोड़ा नृत्य इसके द्वारा किया जाता है।
पड़वा नृत्य किया जाता है, दांगला नृत्य किया जाता है। कौन? भील जनजाति के द्वारा। अब भील जनजाति के बारे में हम इतना ही जानेंगे क्योंकि यही एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ भी है कि भील जो जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे चिमाता और दजिया कहा जाता है। ये पूछा भी जा सकता है कि भील जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो दजिया व चिमाता कहा जाता है। चिमाता, ठीक, याद रखना है आपको, भील जनजाति द्वारा दजिया व चिमाता नाम की कृषि की जाती है। और जिस स्थल पर जो निवास करते हैं उन्हें फाल्या कहा जाता है और इनके जो घर होते हैं उन्हें कू कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है हमें एग्जाम के पर्पज से। अब हम नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति का जो गोंड शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो गोंड शब्द जो पहाड़ी है दक्षिण में, उससे इस जनजाति का नाम गोंड जनजाति पड़ा, यानी गोंडवाना लैंड में जो जनजाति पाई जाती है बेसिकली। और ये तेलुगु भाषा का शब्द गोंड से उत्पत्ति हुआ है। ये जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थी उसी प्रकार ये द्रविड़ जनजाति है। कौन है? द्रविड़ जनजाति। अब जो भी गोंड जनजाति है उसके बारे में जानते हैं, उनकी विवाह पद्धति, मतलब कौन कौन से विवाह वहाँ पाए जाते हैं, जैसे दूध लौटावा विवाह, अपहरण विवाह या पॉलीथर विवाह है वो इस जनजाति में पाए जाते हैं। दूध लौटावा का अर्थ है कि भुआ या मामा के लड़के लड़कियों में आपस में विवाह होता है। अपहरण विवाह में मतलब लड़की का अपहरण कर लिया जाता है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंस है इनकी घोटुल प्रथा। ये युवा गृह है एक तरह का, ये सांस्कृतिक और व्यवहारिक उपागृह है जहाँ पर युवतियाँ रहती हैं और आपस में संबंध बनाते हैं और उनको संबंध बनाने की यहाँ पर स्वतंत्रता होती है। बेरियन एल्विन ने द मुरिया एंड देयर घोटुल नाम की पुस्तक भी लिखी है। किसने? बेरियन एल्विन ने। बेरियर एल्विन है, इन्होंने पुस्तक लिखी है द मोरिया एंड देयर घोटुल। अब ये त्योहार कुछ मनाए जाते हैं गोंड जनजाति के द्वारा, जैसे मेघनाथ है, बिंदकी है, वकपंती है, हरीटी है, नवाखानी है, जवारा है, मड़ई है, छेरता। इसके द्वारा नृत्य किए जाते हैं, जैसे कि कर्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य। आपका सैला नृत्य है, और फिर भड़ौनी, बिरहा, कहरवा जो आपका भीलवी कर रही थी, दीवानी है, इस प्रकार के नृत्य कौन करती है? गोंड जनजाति करती है। और गोंड में जनजाति में जो नृत्य करती हैं महिला प्रधान होती है, सजनी व दीवानी नृत्य करती हैं। कौन? सजनी व दीवानी नाम का नृत्य कौन कर रहा है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है स्पेशली। गोंड जनजाति की कुछ उपजातियां हैं, जैसे कि अगरिया। अगरिया कौन होती है? लोहे का काम करने वाली जनजाति है। फिर प्रधान है, पुजारी का काम करती है। ओझा आपका पंडिताई व तांत्रिक क्रिया करने वाली जनजाति है। फिर कोयला भूते से नगरों में नृत्य गान का कार्य कौन करती है? जनजाति। फिर सोलहास है जो बढ़ईगिरी का काम करती है। ठीक, अब ये इनके जो कुछ देवता हैं जैसे दूल्हा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, इस तरह के देवता हैं। ये तांत्रिक प्रक्रिया और आत्मावाद में विश्वास करती है। अब हम नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति का वास्तविक अर्थ क्या है? ज्ञान का अभाव, यानी ज्ञान का अभाव, यानी ये सबसे पिछड़ी जनजाति है। जैसे हमने कहा पातालकोट में पाई जाती है, छिंदवाड़ा में जो सबसे पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। और इसे 1981 की जो जनगणना थी उसमें से जंगलियों से भी जंगली कहा था, मतलब जंगलियों से जंगली जनजाति कहा था। इसके मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि पटेल किस जनजाति के मुखिया को कहते हैं, तो वो आपकी भारिया जनजाति होगी। और फिर इसके और सदस्य होते हैं जैसे भुमला, पड़ियार, कोटयार आदि। इनमें विवाह पाया जाता है चूड़ी विवाह, मंगनी विवाह। चूड़ी विवाह किसमें पाया जाता है? भारिया जनजाति में पाया है। मगनी, लमसेना और राजीबाजी का विवाह इन जनजातियों में पाया जाता है। इनके द्वारा नृत्य किया जाता है सैतम, आपका वेतम, कर्मा, सैला और आपका जो भाड़म अहिर्याई। धार्मिक पर्व बिंदरी पूजा की जाती है, नवाखानी मनाया जाता है, दिवाली मनाई जाती है, जात्रा त्योहार इनके द्वारा मनाया जाता है। इनके देवता भी जो आपके गोंड जनजाति के हैं वही देवता हैं, जैसे कि ठाकुर देव, दूल्हा देव, बड़ा देव, नारायण देव आदि। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वैगा जनजाति। वैगा जनजाति मध्य प्रदेश के
जो क्षेत्र हैं, जैसे कि हमने नीचे देखा था कि बैगा जनजाति हमारी मध्य प्रदेश के मंडला डिंडोरी शहडोल बालाघाट क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी भील जनजाति की तरह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है। और इस जनजाति का जो विकसित रूप है वो बिजवार है। और वेरियन एल्विन ने, जैसे कि वेरियन, एक एल्विन कौन है, वेरियन, जो वेरियर एल्विन हैं, इन्होंने द वेगा नामक की पुस्तक लिखी है। द वेगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरियन एल्विन ने लिखी है। इसकी उपजातियां हैं, जैसे नरोतिया। नरोतिया किसकी उपजाति है? पेगा की है। भरोतिया, ठीक। फिर नरोतिया, भरोतिया, बिजवार आपकी, और रायमैन, कटमैन, रायमैना आपकी, कटमैना और नहर, ये इसकी उपजातियां हैं। फिर इसकी पंचायत व्यवस्था इसमें पाई जाती है, जिसमें पंचायत के जो सदस्य, मतलब ये मुखिया होता है, वो मुकद्दम होता है, मुकद्दम, मुखिया। और फिर उसके बाद दीवार आता है, फिर सम्रत आता है, और फिर कोटवार आता है, फिर दवार आता है, ठीक। इस प्रकार इनके ये 5 सदस्य हैं। और पितृसत्तात्मक परिवार इनमें पाया जाता है, संयुक्त परिवार की अवधारणा है। इनमें जो विवाह है, समगोत्री विवाह यहाँ पर वर्जित होते हैं। और चड़ विवाह, लमसेना विवाह, चड़, लमसेना, पैठुल और आपका उधारिया, इस विवाह इनमें प्रचलित हैं। अब बैगा जनजाति के बारे में नृत्य भी ये करती है। तो रीना नाम का नृत्य कौन करती है? आपकी बैगा जनजाति करती है। परधोनी नृत्य, ये परधोनी नृत्य काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। परधोनी नृत्य किस जनजाति, तो इसी के द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य किया जाता है आपका दशहरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अभी कंटिन्यू, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसे देखते रहिए। तो अब आता है आपकी कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति का अर्थ है, कोरकू शब्द का क्या अर्थ है? मानवों का समूह, यानी लोगों का समूह। जो मानवों का जो समूह होता है वो क्या है? कोरकू जनजाति से संबंधित है। ये भी आपकी भील जनजाति की तरह क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। और ये अपने को राजपूतों के पूर्वज मानती है, ठीक। इसकी उपजातियां भी कई सारी हैं, जैसे कि बोवई, पठारिया नाम की उपजाति इसमें पाई जाती है। दुलारिया पाई जाती है, मेतावसी पाई जाती है, बबारी, रूमा, नहाला है, बोडवा है, बोडवा नाम की जनजाति उपजातियां इसमें पाई जाती हैं। विवाह यहाँ पर चुड़ौरा विवाह है, विधवा विवाह है, हट विवाह है, राजी बाजी विवाह है, राजी बाजी का विवाह है, राजी और बाजी का विवाह यानी आपसी सहमति से है। और लम झना का विवाह, इनमें ये विवाह पद्धति पाई जाती है। त्योहार ये क्या? चैत्र वैशाख में गुड़ी पड़वा वगैरह त्योहार मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, डोडवली श्रवण में, तिजोरी भाद्रपद में और मनाते हैं। इनमें नृत्य किया जाता है खम्ब स्वांग। इनके जो नृत्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वो आपकी कोरकू जनजाति जाता है। खम्ब स्वांग, खम्ब और स्वांग ये अलग अलग हैं, ये दोनों किसके द्वारा किए जाते हैं? कोरकू जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपकी कोल जनजाति। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है, यानी ऑस्ट्रिक परिवार है, भाषा परिवार है, उससे संबंधित ये जनजाति है। और इसका महाभारत एवं रामायण में वर्णन मिलता है। और उपजातियां हैं इसकी रोतिया, रोतले, भड़तिया, दशोरा, रोतिया, रोतिल, भड़तवा, दशोरा और आपका मड़नहा, कगवारिया, खठोतिया, मवासी और ठाकुरिया, रेवारिया व बिंज। इनके जो गांव के पंच होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। पंच को गोहिया कहा जाता है। इनमें बहुविवाह प्रचलित होते हैं और इनके नृत्य को दहका नृत्य कहते हैं, यानी गोहिया पंचायत है और दहका नृत्य है। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन।
अब ये जादू टोनों में विश्वास करती है और जिस जगह पे ये रहते हैं उसे टोला कहा जाता है, टोला। ठीक, जैसे भारिया में हमने ढाना पढ़ा था उसी प्रकार इसमें ये टोला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे आपकी सहरिया जनजाति, जो हमारी उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सहरिया जनजाति, सहरिया शब्द का अर्थ है शेर के साथ होना, मतलब शेर के साथ, मतलब अपने आप को ये क्या दिखा रही है, थोड़ी शक्तिशाली जनजाति दिखा रही है। ठीक, और इसके जो मुखिया होता है वो पटेल होता है। ठीक, और फिर इसमें भी कई सारे जनजातियां हैं जो नृत्य करती हैं, जैसे कि लहंगी नृत्य। ये पूछा भी जाता है लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो वो आपकी सहरिया जनजाति है। दुलदुल घोड़ी भी इनके द्वारा किया जाता है। नृत्यागिनी नृत्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और दुलदुल घोड़ी नाम का नृत्य कौन करता है, सहरिया जनजाति करती है। और जिसको ये रहते हैं जिस क्षेत्र में उसे सहराना कहा जाता है। घरों के बीच जो एक सामुदायिक भवन होता है उसे बंगला कहा जाता है, मतलब बीच में जैसे इनके ऐसे घर बने हैं, इनके बीच में ये क्षेत्र है, ये क्या है, बंगला है। ठीक, अब हम जो नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे वो है खैरवार जनजाति। ये मध्य प्रदेश के आपके छतरपुर है, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल, सतना, विदिशा, सीधी, उमरिया, दमोह, रीवा, अनूपपुर में पाई जाती है। और इसको जो शारीरिक संरचना है वो शरीर बलिष्ठ होता है। महिला भी पुरुषों के समान साहसी और फुर्तीली होती हैं। इनके द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है और नवरात्रि, अनंत चतुर्दशी और होली नामक त्योहार इनके द्वारा मनाए जाते हैं। ठीक, और इनके जो धार्मिक कुछ रीति रिवाज हैं, जैसे कि बसंती, दूलादेव, घमसान, गोइरिया, शिव, दुर्गा, हनुमान, इन सभी की जो पूजा करते हैं। अब हम नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे आपकी पनिका जनजाति। ये पनिका जनजाति कभी कभी पूछ ली जाती है मैचिंग में कि किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो सीधी और शहडोल 2 जिलों में यह जनजाति पाई जाती है। सीधी और शहडोल जिलों में क्या पाई जाती है, आपकी पनिका जनजाति पाई जाती है। और ये किससे संबंधित है, ये स्पेशली एक कबीर हैं हिंदी के, कबीर से द्वारा साखी शब्द रमेनी इनकी रचनाएं हैं। वो कबीर की पंथी वर्ग हैं, ये कबीर पंथी वर्ग हैं, यानी कबीर को मानते हैं ये लोग। ठीक, इनमें कुछ आर्थिक स्थितियां भी अपनाई जाती हैं इस जनजाति के द्वारा, जैसे वस्त्र बुनाई का कार्य कौन करता है, पनिका जनजाति। और बुनका जनजाति भी कहा जाता है इसे, मतलब वस्त्र बुनाई करने के कारण इसे बुनका जनजाति भी कहा जाता है। और इनमें जो विवाह पाए जाते हैं जैसे लमसेना है, घुसपैठिया है, घुसपैठिया, और आपका देवर भाभी विवाह भी इस जनजाति में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट जनजाति के बारे में पढ़ेंगे हैं उर्राव जनजाति। उर्राव जनजाति मध्य प्रदेश के भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी और जबलपुर, इंदौर, सिंगरौली आदि क्षेत्र में पाई जाती है। और इस जनजाति में कई समवर्ती ग्राम परहा के रूप में संगठित है, मतलब ग्राम परहा के रूप में क्या है, संगठित हैं। ये जनजाति क्या करती है, मत्स्य पालन करती है, आखट भी करती है, शिकार भी करती है और पशुपालन भी करती है। ठीक, और उर्राव को अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है, मतलब वो गांव का मुखिया इनमें महतो एवं पुजारी बैगा कहलाता है, मतलब गांव का मुखिया महतो कहलाता है और पुजारी होता है वो आपका बैगा कहलाता है। और टोटम मतलब इनका गोत्र होता है, टोटम किसको बोलते हैं, गोत्र को बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे बंजारा। तो बंजारा जनजाति मध्य घुमंतु जनजाति है जो निमाड़, मंडला और मालवा में पाई जाती है। निमाड़, मालवा और मंडला में पाई जाती है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कंघी का आविष्कार किस जनजाति द्वारा किया गया, तो कंघी का आविष्कार है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। कंघी का आविष्कार, हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती हैं इनकी स्त्रियाँ और हाथी चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। और ये नृत्य तलवार नृत्य करते हैं, डंडा नृत्य करते हैं, बेली नृत्य करते हैं और लहंगी नृत्य करते हैं।
ठीक है। और इनके देवता हैं रामकृष्ण, बाबा रामदेव, और सिख धर्म को भी मानते हैं कुछ लोग। अब नेक्स्ट जनजाति है अगरिया। इन्हें लोहासुर कहा जाता है, यानी लोहे का काम करती हैं, लोहासुर, लोहा पीटने वाली जनजातियाँ। ये गोंड जनजाति का ही एक भाग है अगरिया जनजाति। और ये उड़द दाल का शुभ मानते हैं। जो उड़द दाल होती है, किसी किसी को पसंद नहीं होती, किसी को पसंद होती है, तो इनकी जो अगरिया जनजाति होती है उसको ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो उड़द दाल को शुभ मानते हैं। और वो जो कंवार कुछ और छोटी जनजाति हैं जो मैचिंग में कभी कभी आ जाती हैं, जैसे कंवार है जो आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली में पाई जाती है। इसी प्रकार शौर जनजाति है। शौर जनजाति मध्य प्रदेश के सागर, मतलब जो आपका मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, रायसेन, होशंगाबाद में पाई जाती है। फिर प्रधान जो जनजाति है प्रधान, ये आपकी सतपुड़ा क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। संगीत से अपनी आजीविका चलाते हैं, मतलब गाने बजाने का काम कौन करती है, आपकी प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर मवासी जनजाति है, मवासी जनजाति। मवासी जनजाति है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सतना, होशंगाबाद, भोपाल और पश्चिमी निमाड़, बैतूल क्षेत्र में पाई जाती है। एक माझी जनजाति। माझी जनजाति आपकी ग्वालियर, रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना, जबलपुर, दतिया, इंदौर, श्योपुर में पाई जाती है। फिर पायो जनजाति है, ये शहडोल, अनूपपुर और सतना जिले में पाई जाती है। और आखिरी जनजाति हम और भी है, पर हम कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों को ही पढ़ेंगे, वो है आपकी पारधी जनजाति। पारधी जनजाति आपकी आखेट का काम करती है और भोपाल, रायसेन और गुना क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, परंतु इसमें महिलाओं को शिकार करने की अनुमति नहीं होती है। जनजातियों के लिए कुछ मतलब जो अधिनियम बने हुए हैं, जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बना हुआ है। इस प्रकार हमारा जनजातियों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और आपको मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जो जनजातियों के बारे में एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।